हेलो गाइस, आज अपन गोच्छुर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गोच्छुर शब्द का मतलब देखिए क्या होता है। गोच्छुर, गो और छुर। तो गो से यहाँ पे गाय आदि पशु, छुर से छुरे के समान तीक्ष्ण। तो जब गाय आदि पशु खेतों में चरने के लिए जाते हैं तो उनके पैर में छुरे की तरह तेज कांटे गड़ जाते हैं, जिसे गोच्छुर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि गोच्छुर को किस गण में रखा गया है। तो आचार्य चरक अनुसार मूत्र विरेचनी, कृमिघ्न और अनवासनोपग गण में रखा गया है। अब बोटेनिकल नेम देखिए, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, और इसकी फैमिली है जाइगोफिलेसी फैमिली। अब रस पंचक की बात करते हैं, जीएसएन 111। तो जीएसएन से यहाँ पे गुरु स्निग्ध, 111 में एक वन से मधुर रस, सेकंड वन से मधुर विपाक और थर्ड वन से शीतवीर लिया गया है। तो इस तरह से आपके इस ट्रिक से उसका रस पंचक याद हो जाएगा कि गोच्छुर का रस पंचक जीएसएन 111 होता है। अब पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय की बात करने से पहले आप 2 पॉइंट सुन लीजिए कि पर्याय क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर्याय को क्यों याद करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम जो ड्रग्स होती हैं उनको पर्याय से ही पूछी जाती हैं। जैसा कि एमपीएमएसयू के 2020 के द्रव्य गुण सेकंड के पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, त्रिकंटक के बारे में पूछा है। तो त्रिकंटक गोच्छुर का पर्याय है, तो इसलिए आपको पर्याय याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आपको पर्याय याद हैं तो आप स्वरूप आसानी से लिख सकते हैं। किसी भी ड्रग्स के अगर आपको पर्याय याद है तो आप स्वरूप को आसानी से लिख सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं गोच्छुर के पर्याय। तो पहला है गोच्छुर। गोच्छुर का मतलब अपन ऊपर देख चुके हैं। फिर है स्वादृष्टा, मतलब स्वा मतलब होता कुत्ते, तो कुत्ते के समान तीक्ष्ण कंटक युक्त है। स्वादु कंटक मधुर कंटक वाला। त्रिकंटक मतलब कि 3 कांटे होते हैं। वंशरंगाटक मतलब कि वनों में होने वाले सिंघाड़े की आकृति का फल होता है गोच्छुर का। चणद्रुम मतलब कि चने की पत्ती के समान होते हैं गोच्छुर की पत्तियाँ। इच्छुगंधिका मतलब ईख के समान गंध आती है। इस तरह से गोच्छुर के पर्याय हैं स्वादृष्टा, स्वादुकंटक, त्रिकंटक, वंशरंगाटक, चणद्रुम, इच्छुगंधिका। इस तरह से आपको गोच्छुर के पर्याय आसानी से याद हो जाएंगे। अब चलिए स्वरूप की बात करते हैं। तो स्वरूप को आप इमेज में देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। तो पहला ये प्रसरित छुप है, मतलब ज़मीन में फैलने वाला छुप है। इमेज में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसकी शाखा की बात करते हैं। 2 से 3 फुट लंबी होती हैं और चारों तरफ फैलने वाली रहती हैं। अब इसके पत्र देखते हैं। तो पर्याय में बात किया था कि चणद्रुम यानी कि चने के पत्ते की तरह समपक्षवत और विषम आकार की होती हैं। पुष्प है तो आप इमेज में देखिए कि छोटे हैं, पीतवर्ण के हैं और पत्तियों के अभिमुख लगे हुए हैं। अब इसके फल की बात करते हैं। तो फल पर्याय में ही देखा था कि वंशरंगाटक मतलब कि वनों में होने वाले सिंघाड़े की आकृति का फल होता है, गोलाकार होता है, खंड युक्त होता है और प्रत्येक खंड में 2 जोड़े कांटे होते हैं, जिसमें से एक जोड़ा कांटा कुछ लंबा होता है। अब बीज की बात करते हैं। तो प्रत्येक खंड में बीज होते हैं और बीज में सुगंधित तेल होता है। अब मूल देखिए आप भूषण वर्ण की दिख रही होगी और 4 से 5 इंच लंबी दिख रही होगी। तो इस तरह से आपको स्वरूप अच्छे से याद हो जाएगा। इमेज को देखते चलिए और आप समझते चलिए और अपने से स्वरूप लिख लीजिए। और अगर आपको पर्याय याद है तो आप स्वरूप आसानी से लिख सकते हैं गोच्छुर का। गोच्छुर का उत्पत्ति स्थान देखते हैं। तो समस्त भारत में गोच्छुर की उत्पत्ति होती है। अब केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। तो हरमन, हरमिन और टैनिन और कुछ मात्रा में ग्लाइकोसाइड होता है। अब प्रयोजन की बात करते हैं कि गोच्छुर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है। तो फल और मूल का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी मात्रा की बात करते हैं। तो अगर फल चूर्ण ले रहे हैं 3 से 6 ग्राम, अगर क्वाथ ले रहे हैं तो 50 से 100 ml। ठीक है। अब इसके विशिष्ट योग की बात कर। अब विशिष्ट योग देखिए। तो पहला गोच्छुर आदि चूर्ण, गोच्छुर आदि गुग्गुलू और गोच्छुर आदि क्वाथ और 10 मूलारिष्ट, ये गोच्छुर के विशिष्ट योग हैं। अब सबसे आखिरी में दोष कर्म और आमयिक प्रयोग की बात करते हैं। तो पहले आप एक श्लोक देखिए, गोच्छुर को मूत्रकृच्छ अनिल हरणाम। तो गोच्छुर जो होता है मूत्रकृच्छ और अनिल हरण में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका विशिष्ट क्रम होता है जिसका वर्णन अग्रह प्रकरण में किया गया है।
अब दोष कर्म और आमयिक प्रयोग को एक टेबल से समझते हैं। तो गोच्छुर दोष कर्म में वात पित्त सामक होता है। तो अपन श्लोक में ही पढ़ा था कि अनिल हरणम, जो कि गोच्छुर का विशिष्ट क्रम है और शीतवीर होने के कारण पित्त सामक होता है। तो वात पित्त सामक होने के कारण वात पित्त विकारों में प्रयुक्त किया जाता है। अब संस्थानिक क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले नाड़ी संस्थान में यह वेदना स्थापन और वात सामक होता है। तो वेदना स्थापन और वात सामक होने के कारण यह वेदना युक्त विकार और वातज व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पाचन व संस्थान में देखते हैं। तो मधुर रस होने के कारण यह अनुलोमन का काम करता है, जिसके कारण अग्नि दौर्बल और विबंध में प्रयोग किया जाता है। अब रक्त वह संस्थान में देखते हैं। तो ये मधुर रस होने के कारण, मधुर रस प्रधान होने के कारण यह हृद होता है और रक्त पित्त सामक होता है। तो हृद होने के कारण हृदय रोग में, रक्त पित्त सामक होने के कारण रक्त पित्त विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब श्वसन वह संस्थान की बात करते हैं। तो ये कफ निःसारक होता है, जिसके कारण काश श्वास में इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रजनन वह संस्थान में देखिए, ये मधुर रस प्रधान होने के कारण गर्भ स्थापन होता है और वृष्य होता है। तो गर्भ स्थापन होने के कारण गर्भपात और योनिपात में, और वृष्य के कारण इसका क्लैव में प्रयोग किया जाता है। अब मूत्र वह संस्थान की बात करते हैं। तो ये अपन ने श्लोक में ही पढ़ा था कि मूत्र कृच्छ अनिल हरणा, मतलब कि मूत्र कृच्छ में प्रयोग किया जाता है। तो ये मधुर रस प्रधान होने के कारण अस्मरी नासन और मूत्रल होता है, जिसके कारण ये मूत्र कृच्छ में अस्मरी रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब सात्मीकरण की बात करते हैं। तो यह बल्ल होता है, जिसके कारण इसका दौर्बल्य में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको गोच्छुर के दोष कर्म और आमयिक प्रयोग इस टेबल फॉर्म में आसानी से याद हो जाएंगे। अब गोच्छुर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला है पथरी रोग। तो गोच्छुर के फलों का चूर्ण शहद के साथ 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से पथरी रोग में लाभ मिलता है। यदि मूत्र के साथ रक्त स्राव हो रहा है तो गोच्छुर चूर्ण को दूध में उबालकर मिश्री के साथ पिलाते हैं, जिससे लाभ मिलता है। तीसरा, यदि किसी भी कारण से मूत्र में दाह हो रही है तो उसमें गोच्छुर के फल और पत्तों का रस निकालकर 20 से 50 ml दिन में 2 से 3 बार पिलाने पर दाह में लाभ मिलता है। और चौथा, प्रमेह शुक्रमेह में गोच्छुर चूर्ण को 5 से 6 ग्राम मिश्री के साथ 2 बार देने से शुक्रमेह में लाभ मिलता है। इस तरह से गोच्छुर के इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको गोच्छुर का स्वरूप, गोच्छुर का मतलब, गोच्छुर का पर्याय, गोच्छुर का बोटेनिकल नेम, रसपंचक, दोष और आमयिक प्रयोग आसानी से याद हो जाएंगे। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।